तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत कम समय जो है बोर्ड परीक्षाओं में बचा हुआ है। आप सभी घर बैठे शानदार तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन काफी विद्यार्थी उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि किस तरह पढ़ना चाहिए, कैसे अब हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो वो सारा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं पवन पारिक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जो भी विद्यार्थी मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड का, उनके लिए वीडियो बहुत रामबाण साबित होने वाला है। मैं पूरी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैं 5 वीक का शानदार प्लान आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आप ध्यान से देखोगे तो आपके एग्जाम्स में 5 या 6 वीक ही बाकी है, ठीक है। हो सकता है कहीं पर बहुत जल्दी एग्जाम हो रहे हो तो 4 वीक बाकी है। लगभग मैंने पता लगा दिया है 5 वीक हर जगह, हर विद्यार्थी के, हर बोर्ड में अभी भी शेष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 5 वीक में अब आपको क्या प्लान अपनाना चाहिए कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए, 100 में से 100 आपके नंबर आए और आप अपने बोर्ड में टॉप कर जाओ। उसके लिए मैं प्लान लेकर आया हूं। मैथ्स का सुपर हिट प्लान है और ये प्लान वर्क करेगा बच्चों। पूरा ये वीडियो अच्छे से आपको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को लाइक भी करना है एंड में, यदि आपको दिल से अच्छा लगे तो, नहीं तो आप लाइक मत करना बच्चों। देखिए बच्चों, 5 वीक का स्टडी प्लान क्लास 10th मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए। सुपर हिट प्लान है बच्चों, यही प्लान अब वर्क करने वाला और इधर उधर कहीं नहीं आपको उलझना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपकी बुक में 14 चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 14 तक को मैं 5 वीक के अंदर बांटूंगा और आपके सामने बांटूंगा। मैं बांटूंगा टफ कौन है, इजी कौन है, उसके आधार पर नहीं बांटूंगा। मैं आपके बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है, जो आपके मॉडल पेपर्स जारी हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर जितने ज्यादा अंक का है मैं उसके अकॉर्डिंग बांटूंगा। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे 5 जो बड़े चैप्टर्स है आपके हाईएस्ट मार्क्स लेकर जो बैठे हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनमें से ज्यादा नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, पहले उनको बांटते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला वीक से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से आपको देखना है। वीक 1 पहला सप्ताह में आपको देखो कैलकुलेशन से स्टार्ट करना है और सबसे अच्छा पार्ट है आपकी बुक का है समांतर श्रेणियां। बिल्कुल जी प्यारे बच्चों, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 आपको पूरा अच्छे से पहले वीक से स्टार्ट कर देना है। कैलकुलेशन का है, ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर, तो इस पर विशेष ध्यान दे। उसके बाद बात करते हैं वीक 2 की। तो वीक 2 के अंदर प्यारे बच्चों आ जाइए, आपको लेना है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। अब देखिए चैप्टर वीक में क्या ये एक ही चैप्टर करना है, नहीं, मैं अभी और भी बताऊंगा। पहले मैं 5 ऐसे चैप्टर्स को ले रहा हूं जो हाईएस्ट स्कोरिंग है, उनको एक एक वीक में डालता हूं। फिर कम स्कोरिंग वाले एक एक चैप्टर और भी इनके अंदर मैं डालूंगा। ध्यान से देखिएगा, आपको पहले वीक के अंदर समांतर श्रेणियां पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उस पर भी मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। फिर है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर एक और आपको मिल गया प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद वीक 3 के अंदर बात करें चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, ये भी हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, तो इस पर भी विशेष आपको नजर डालनी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 3 चैप्टर हो गए अच्छे से आपको। उसके बाद वीक 4 के अंदर आपकी बुक का प्यारे विद्यार्थियों चैप्टर 13 सांख्यिकी, ठीक है। इस चैप्टर को भी देखिएगा, बहुत ज्यादा नंबर का है, ज्यादा वेटेज का है, तो इस पर भी आपको अच्छे से फोकस करना है। पूरा ध्यान आपको इस चैप्टर पे डाल देना है। आ रही बात समझे। उसके बाद हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, हमारा जो बुक का चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये आपके हो गए बच्चों 5 वीक के सबसे मेजर मार्क्स के पार्ट आपके हो गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो 5 चैप्टर आपको देने हैं। अब इनके अलावा सर कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये ज्यादा टफ चैप्टर आपका है नहीं, एवरेज चैप्टर है, नॉर्मल चैप्टर है, ज्यादा आपको इसके अंदर उलझना नहीं है। तो इसके साथ आप क्या करो प्यारे विद्यार्थियों, कोई नॉर्मल पार्ट ले लो। नॉर्मल पार्ट के अंदर बात करें, इसके साथ आप चैप्टर 1 को ले लो। चैप्टर 1 कौन है आपका, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं और समांतर श्रेणियां एक वीक के अंदर आप ले सकते हैं साथ में। इन दोनों को आपको पैरेलल पढ़ना है, ठीक है। इनके लिए कितना समय निकालना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है सर, कहां से पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ये चैप्टर दोनों एक ही वीक में आपने डाल दिए। फिर बात करते हैं चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 के साथ आपको इसका भाई है ना, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये दोनों चैप्टर सेम है, सिमिलर है, तो ये आपको एक ही वीक के अंदर पढ़ के डालने हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग,
त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये आपको दोनों एक ही वीक के अंदर पढ़ने हैं बच्चों, दोनों अच्छे से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये दो चैप्टर हो गए आपके दो। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति, ये भी कैलकुलेशन का है, ज्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो इनके साथ आपको कौन सा चैप्टर ले सकते, तो इनके साथ प्यारे विद्यार्थियों कोई हाई स्कोरिंग और एवरेज, ज्यादा टफ भी नहीं कोई ऐसा। अब आप इसके साथ ले सकते हैं ज्योमेट्री का चैप्टर 6 त्रिभुज, ना तो ये ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग है त्रिभुज चैप्टर से, कोई ज्यादा इस नंबर के सवाल भी नहीं आ रहे हैं और ज्यादा सरल भी नहीं है, एवरेज है ना, ज्यादा टफ भी नहीं और ज्यादा सरल भी नहीं है। लेकिन ये देखो कैलकुलेशन चैप्टर है, नंबर इसके ज्यादा आ रहे हैं, तो इसके साथ आप त्रिभुज चैप्टर को शामिल कर दीजिए। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इन दो के अंदर, तो इसके अंदर बच्चों आप देखिए साथ में इसका कौन सा चैप्टर चला, ये आप चलिए प्यारे विद्यार्थियों व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल आपको क्वेश्चंस करने हैं, एक दो फॉर्मूला है जो भी उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है वो आप पढ़िए। जैसे इस चैप्टर में मान लीजिए 5-10 फॉर्मूले, तो उन पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, कभी क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछता है, कभी आपको आयतन देकर ऊंचाई पूछता है, तो उस पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन है वो करिए। और इसके साथ यही चैप्टर आप डालिए इसी इकाई का व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आप सभी के हो गए। अब प्यारे बच्चों आपको देखना है कि कहां पर बैठ रहा नहीं है, वहां पर देखो अभी एक ही चैप्टर है सांख्यिकी और बहुत इजी है। मैंने इसको अलग से एक वीक के अंदर क्यों बोला है, क्योंकि हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो इसके साथ प्यारे बच्चों आप डाल दीजिए बहुत ही थोड़ा ज्यादा सरल भी नहीं और ज्यादा टफ भी नहीं और एवरेज चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आप डाल दीजिए चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। ये चैप्टर भी आपको इसी के साथ साथ पढ़ना और इसको फॉलो करना है बच्चों। अब देखिए आप देखो इन सभी कॉम्बिनेशन में से जहां दोनों चैप्टर टफ बैठ रहे मतलब एवरेज से ज्यादा टफ है उनको लीजिए। तो आप ध्यान से देखोगे आप दोनों के प्यारे विद्यार्थी, यहां तो आप हाथ मत डालिए, ये यहां पर भी, यहां पर आप देखिए ये दोनों चैप्टर आपके टफ बैटर, तो इनको आप मत छेड़िए, इनको मत छेड़िए, ठीक है। ये चैप्टर आप मतलब वीक में जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो क्योंकि ये भी फॉर्मूला बेस्ड है और ये भी इजी है। तो यहां एक चैप्टर आप और डाल दीजिए चैप्टर 14 प्रायिकता, ये प्रायिकता चैप्टर आपको इसके अंदर डाल देना है, यहां पर आपने डाल दिए। अब ये पूरा पैक हो गया, इससे ज्यादा एक वीक में आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन अभी भी आपके कुछ चैप्टर बाकी है, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 10, ये 3 चैप्टर आपके बाकी। सर हम इनको कहां डालें, तो प्यारे बच्चों देखिए चैप्टर 2 और 4 दोनों आपको लगातार 2 वीक के अंदर पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि दोनों सेम है, एक द्विघात बहुपद एक द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर आप चैप्टर 2 डाल दीजिए द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद आप पढ़ लीजिए। देखो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। ये चैप्टर 4 हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। अब प्यारे बच्चों व्रत जो चैप्टर है मैं आपको बताना चाहूंगा, लिटरली बताऊं, व्रत चैप्टर ऐसा है जिसे आप 2 पार्ट में पढ़ो तो भी चलेगा क्योंकि आप देखो अब जो पीछे 2 कॉम्बिनेशन बचे 2-2 चैप्टर्स वाले, है ना, तो इन दोनों वीक के अंदर व्रत को आधा आधा पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो व्रत को 2 पार्ट में आप पढ़ लीजिए क्योंकि देखो स्कोरिंग है व्रत के भी, आपको पता है 5 से 6 नंबर के सवाल आ रहे हैं आपके, है ना। तो चैप्टर 10 को आप 2 भागों में पढ़ लीजिए, है ना, वीक 2 में भी पढ़ लीजिए कुछ हिस्सा, है ना, कुछ हिस्सा वीक व्रत का इधर पढ़ लीजिए, कुछ इधर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो व्रत को आप 2 वीक के अंदर टुकड़ों में डाल सकते हैं ताकि आप पर लोड नहीं आएगा। तो ये बन गया सुंदर प्लान, देख लो बहुत ही शानदार। मैंने सभी चैप्टर्स को, सारे चैप्टर आ गए, देखो चैप्टर 1 यहां आ गया, चैप्टर 2 आ गया, चैप्टर 3 आ गया, चैप्टर 4 आ गया प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 5 आ गया, चैप्टर 6, 7 यहां आ गया, 8 और 9 यहां पर आ गया, 10 देख लो 2 पार्ट में आपने यहां पढ़ लिया, चैप्टर 11 और 12 आ गया, चैप्टर 13, 14 सारे चैप्टर्स आपके शानदार तरीके से मैंने करवा दिए हैं। अब आपके मन में आएगा सर इनको पढ़ना कैसे, तो देखो आपका बोर्ड का ब्लूप्रिंट आ चुका है, बोर्ड का मॉडल पेपर आ चुका है, तो आप पहले ये पता लगाइए किन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियां, अब समांतर श्रेणियां से मान लीजिए 10 नंबर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन कितना आ रहे हैं, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर के कितना आ रहे हैं, एमसीक्यू कितना आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कितना आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अब आप
आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां से 2 नंबर का कोई सवाल नहीं आ रहा है, मतलब जिसमें आपको पता है आपको 5-6 लाइनों के अंदर जवाब देना पड़ता है, वैसा कोई सवाल नहीं आ रहा, तो आप इसमें बड़े छोटे जो मीडियम लेवल के सवाल है वो मत पढ़िए। इस चैप्टर से बड़ा नंबर का सवाल आ रहा है, 4 नंबर का या 3 नंबर का, तो बड़े बड़े सवाल आप इस चैप्टर के अंदर स्पेशली पढ़िए। और छोटे सवाल आ रहे हैं तो छोटे सवालों पर जोर दीजिए, जिनमें सारवंतर निकालना पूछा गया है, पहला पद निकालना है, आपको कोई 12वां पद पूछ लिया है शुरुआत एपी के देकर आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। पढ़ना कहां से है सर? तो आपने यदि चैप्टर वाइज अच्छे से आपने मार्क्स निकाल दिए कि कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, उनसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं, पूरा प्लान पूरा चार्ट आपके कॉपी में रजिस्टर में आपको व्हाइट पेपर पे पहले लिखना है। ये प्लानिंग आपको करके बैठनी पड़ेगी। अब आपने जितना किया आपके हिसाब से आप उस पर अच्छे से सफल नहीं हो पाए, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में जो बातें बता रहा हूं उसको आप जरूर फॉलो कीजिए बच्चों, है ना। तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज मार्क्स लिखिए, आपका बोर्ड का मॉडल पेपर उसमें काउंट कीजिए चैप्टर 5 के कितने सवाल आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। अब पढ़िए कैसे, मान लीजिए एमसीक्यू आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, तो आपको पता है खूब सारे यूट्यूब पर वीडियोस मेरे खुद के भी अवेलेबल है और भी लोगों के अवेलेबल है, वहां पर उन्होंने एमसीक्यू करवाए, अच्छे अच्छे 2-4 वीडियो देखिए जिनमें व्यूज आए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देखोगे तो एमसीक्यू आइडिया लग जाएगा। आपके पास कोई गाइड है, आपके स्टेट बोर्ड की कोई भी गाइड है, उसमें आप देखिए हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उनको आप पढ़िए। जिन चैप्टर से एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, अति लघुतरात्मक आ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो आप गाइड के पीछे चैप्टर जब खत्म होता है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़िए, उनके अंदर आपको इन चैप्टर्स के छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा आपको यह भी पता नहीं लग रहा है कि सर जैसे इस चैप्टर से 3 नंबर के सवाल आ रहे हैं लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं, तो आप प्रीवियस जो है 5 या 10 सालों के पेपर उठाइए। मैथ्स का सिलेबस लगभग सेम है, पिछले 5-10 सालों के पेपर में आपको देखते आइडिया लग जाएगा, जो सवाल बार बार पूछे गए हैं, जो 3 नंबर के पूछे गए वो आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो उनको तो स्पेशली पहले पढ़ लीजिए, आप पहले पढ़ लीजिए, कोई बाकी को मत पढ़ो, लेकिन उनको तो जरूर पढ़ो। तो पिछले 5 से 10 सालों में इन चैप्टर से पूछे गए हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल है ये वाला चैप्टर है, अब त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें आपको पता है सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं, 3 नंबर का या 4 नंबर का एक आता है। तो प्रीवियस 5-6 सालों के पेपर्स में देखिए कि कौन कौन से पूछेगा, उनको तो आप पहले मिलाइए, पहली फुर्सत में मिला दीजिए प्यारे बच्चों, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, आप जब जब इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, पहले वीक को पढ़ा, दूसरे वीक को पढ़ा, तीसरे वीक को, अब देखो रिवीजन मान लो टाइम मिल जाता है रिवीजन का तो अच्छा, नहीं मिले तो आप प्यारे विद्यार्थी संडे का प्लान भी सुन लीजिए। आपको क्या करना है, जैसे इस वीक के अंदर मान लीजिए आपके 7 डेज मानते हो, लेकिन आप 6 डेज का लेकर चलो, हर वीक में मान लीजिए 6 डे है, ठीक है। जो 7वां डे है संडे, उस दिन आपको प्यारे विद्यार्थियों रिवीजन करना है। क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जैसे फर्स्ट वीक के अंदर आपने 6 दिन में ये चैप्टर्स पढ़े, हो सकता है आप थोड़ा थोड़ा ये दोनों पढ़ो, फिर अगला लास्ट डे बढ़ गया प्रायिकता पूरा 1 दिन पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगे वैसे करिए, है ना। या आप शुरुआत के 2-2.5 दिन इसको दीजिए, फिर 2 दिन इसको दीजिए, पीछे 1 या 1.5 दिन बच गया, उस दिन प्रायिकता पढ़िए, वो आप पर डिपेंड करता है बच्चों। ये पूरा प्लान आपको फॉलो करने से पहले पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी एग्जाम मार्किंग स्कीम, ब्लूप्रिंट पूरा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, उसके आधार पे आप तैयारी कीजिए। अब इस चैप्टर से मान लीजिए 1-1 नंबर के 2 या 3 सवाल ही पूछ रहे और आप बड़े बड़े सवाल मिला रहे हो, तो प्यारे विद्यार्थियों आपसे बड़ा फुल कोई नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे सवाल ही पूछ रहे हैं और आप बड़े सवालों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्यों दिमाग लगा। इसलिए बोर्ड का मॉडल पेपर आपके बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो, डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल के उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, है ना। तो प्यारे बच्चों हर संडे को क्या करना है, जो भी वीक में आप पढ़ते हो उन चैप्टर्स का आप रिवीजन करो। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में उन चैप्टर के जिसे इस वीक में आपने 3 चैप्टर पढ़े, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इन चैप्टर के जो सवाल आए उनको खुद से सॉल्व करो, लिखने का अभ्यास करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। तो लिखने की आदत डालो, इन चैप्टर्स के कौन कौन फॉर्मूला फेमस है उनको आप एक अलग से डायरी के अंदर या कोई बड़ी सी चार्ट के अंदर लिखो, है ना, उनको आप करो। उसके अलावा इनके शॉर्ट नोट्स भी आप बनाओ इस संडे के अंदर, तो इस संडे के अंदर आप रिवीजन करो, फॉर्मूला जो है अलग से लिख दो,
ठीक है। फॉर्मूलाज जो है, शॉर्ट नोट्स है, वो आप जो है तैयार करो। शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर दो चैप्टर वाइज। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा जब आपके एग्जाम के दिन और नजदीक आएंगे, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स से तुरंत आइडिया लग जाएगा। इनके जो फेमस फॉर्मूला है वो आपको आइडिया लग जाएगा। और कैलकुलेशन संडे को तो पूरा दिन इन 3 चैप्टर्स को ही देना है। आपके मन में ये कहता है कि वीक ये यार मैंने ये कर दिए, फटाफट वीक 2 के चैप्टर्स स्टार्ट करता हूं। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। वीक 1 का ये संडे, तो वीक 1 में जो पढ़ा उन्हीं को आपको रिवाइज करना है बच्चों। ठीक है, छोटे छोटे आपको ट्रिक्स लिखने की कोई और तरीका है क्या करने का, वो आपको देखना है। और प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि पूरा संडे एक ही चैप्टर में आप रिवीज में लगा दो फिर आप घबरा जाओ। तो घबराना नहीं, सेल्फ मोटिवेट रहना है। अब आप पढ़ोगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आया हो, नोट्स में लिखा है लेकिन नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपने जो भी टीचर है, अभिभावक है, जो भी आपके क्लास में भी कोई क्लासमेट इंटेलिजेंट है, उससे आप तुरंत उस समस्या का समाधान जानिए। हो सकता है 1-2 दिन बाद हो, ऐसे 2 या 3 सवाल होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 सवाल होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरे सवाल आपको नहीं आएंगे, पूरा चैप्टर ही नहीं आता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। तो जो चैप्टर्स में आप पढ़ाई करते हो, जिनमें आपको समस्या आए, तो आप अपने स्कूल के अभिभावक, टीचर से, कहीं से भी आप उस सवाल को जल्दी से जल्दी करने की जल्दी से जल्दी उसको समझो प्यारे विद्यार्थियों। और स्पीड भी बनाओ। आप जब रिवीजन करो, मैंने कहा प्रीवियस ईयर पेपर PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी आप पढ़ते हो तो उनको सॉल्व करते हो, तो स्पीड बढ़ाओ कि कहां कर मेरा स्पीड जो है घबरा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। और बिल्कुल घबराना नहीं है, मोटिवेट होना है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से घबराना है। एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी बुक और उसके जो एग्जाम्पल्स है, प्रश्नावली, उन्हीं से आएगा। कोई प्रश्न बाहर से नहीं आएगा मंगल ग्रह से। बिल्कुल मत घबराना, डांटूंगा गुरुजी, है ना। तो घबराना नहीं है, सब बढ़िया होगा। कठिनाई आएगी, कुछ कठिनाई आएगी, कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं। आप ऐसा मत सोचिएगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सर, कर सकते हो आप प्यारे बच्चों। अब आप क्या, आपके मन में आता है सर मैं पढ़ने बैठता हूं, मन नहीं लगता है ना, इधर उधर चला जाता हूं, स्टूडेंट ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाता हूं, तो कोई बात नहीं, होता है। पहले आप क्या करो, इनमें भी सरल चैप्टर जो है उसको पढ़ने की आदत डालो। अभ्यास में जैसे ही आएगा, गति बनेगी तो अपना पढ़ने की आदत लग जाएगी, है ना। आपको याद नहीं हो रहा तो लिख लिख कर अभ्यास करें। आप टुकड़ों टुकड़ों में एक ही चैप्टर को अलग अलग टुकड़ों में बांट दो, है ना, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल घबराए नहीं। तो आपको संडे का प्लान ये करना है बच्चों, जो मैंने आपको बताया, फॉर्मूलेस, थ्योरी, जो भी नया कोई आइडिया लगता है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद पूरा आपका पहला वीक हो जाए, उसके बाद वीक 2, फिर वीक 3, फिर वीक 4, फिर वीक 5, इन सभी वीक में जो जो चैप्टर्स मैंने बढ़ाए हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना है। फिर आपके सारे चैप्टर्स हो जाते हैं तो आपका बोर्ड का मॉडल पेपर है, उसको प्यारे विद्यार्थियों हल करना है स्वयं। 3.25 घंटे का तो आपको टारगेट रखना है, 3 घंटे में पूरी आंसर शीट अच्छे से बढ़नी है। कोई भी स्कूल के टीचर से या प्यारे विद्यार्थियों, किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट से आपको चेक करवानी। कोई भी नहीं करता है, कोई बात नहीं, आपके नोट्स है वहां से आप चेक कर लीजिए, स्वयं मूल्यांकन कर लीजिए कहां कमी रही है ना। आप प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा डेकोरेशन के चक्कर में कई बार स्टेप्स चूक जाते हो या अन्य सवालों में समय कम मिल जाता है, ऐसा नहीं करना है। जितने नंबर का पूछा जाए उतना ही प्यारे विद्यार्थियों आपको करना है, ये विशेष ध्यान देवे। ओके, उसके अलावा इसी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने पूरी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर्स के, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे प्रश्नावली के सवाल हो, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। जब भी आप ये रिवीजन करो तो इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़ो, यही कोशिश करो, क्योंकि देखो कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल काम के नहीं, तो इंपॉर्टेंट सवाल ही पढ़ना चाहते हैं वे विद्यार्थी, तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। पूरी बुक में मैंने टिक लगाए हैं, बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स नाम से मिल जाएगा। उसके अलावा फॉर्मूला वीडियो, पूरी किताब के जितने भी गणित के फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसका वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे भी आपको जरूर देखना है। बिल्कुल एग्जाम से तनिक भी नहीं घबराना है, जितना पढ़ा उतने में संतुष्ट रहिए, उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़े हुए पर विश्वास रखिए, जो आपने पढ़ा समझो वही आएगा और जो नहीं पढ़ा है वो नहीं आएगा, ऐसे समझकर आगे बढ़ो। फालतू का अपने आप पर प्रेशर ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, घबरा रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो घबराहट का समय आपकी पढ़ाई तैयारी के समय को बर्बाद कर रहा है और जो पढ़ भी लिया उसके उस नॉलेज को भी कम कर रहा है।
कॉन्फिडेंट रहिए, सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। हमने जो पढ़ा है बहुत काम आएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, और भी हम खूब सारे वीडियो आपके इसी चैनल पर लाएंगे। एग्जाम्स जैसे जैसे पास में आएगा तो विद्यार्थियों की डिमांडिंग के अकॉर्डिंग हम वीडियो लेकर आएंगे। बस आप ध्यान रखिएगा, इस रूट को, इस प्लान को फॉलो करना है। एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर जोर दे, रिपीट करे, नया ना पढ़े। कुछ भी आपने नहीं पढ़ा अब साल भर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कोई चैप्टर या कोई ऐसा विशेष टफ टॉपिक है जिसमें आपने बहुत टाइम दिया लेकिन नहीं पढ़ पाए, कभी ध्यान नहीं दे पाए, तो अभी आप उसको पढ़ोगे, अभी उसको समझोगे तो प्यारे विद्यार्थी नहीं समझ में आएगा, टेंशन और हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़े, टुकड़ों में पढ़े। आप ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ लेकर पढ़े, टुकड़ों के अंदर पढ़े। क्योंकि अब देखो एग्जाम टाइम में काफी स्कूल्स में भी विद्यार्थी नहीं जा पाते हैं, घर पे बैठ के तैयारी करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग में शानदार सुपर हिट प्लान लेकर आया हूं। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। और प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए भी थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट में आपका जरूर पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।